नमस्कार दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज जो आपकी क्लास होने वाली है रेलवे एनटीपीसी के लिए आपकी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है, जिसमें आपके 50 प्लस आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको कंप्लीट कराने वाले हैं। जो क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं और 100% क्वेश्चन यहाँ से आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। बहुत ही अच्छे लेवल की क्लास आपकी होने वाली है, तो पूरी क्लास को एंड तक जरूर देखेंगे और लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछेंगे, उसका राइट आंसर आपको कमेंट करके बताना होगा। तो आज आपकी जो क्लास होने वाली इसमें आपके 50 क्वेश्चन कराएंगे और आप चेक करेंगे, ये आपका टेस्ट होगा। इसमें आप 50 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन आपके सही हुए कमेंट करके ज़रूर बताएँगे। देखते हैं सबसे ज़्यादा किस बच्चे के क्वेश्चन यहाँ पर आपके सही होते हैं। तो चलिए और अपना नेम लिखेंगे और उसके आगे आपके मार्क्स कितने हैं, 50 क्वेश्चन में से कितने सही हुए हैं, उसके बाद लिखेंगे। नेक्स्ट क्लास जो आपकी आएगी उसमें आप लोगों का नाम हम यहाँ पर क्लास में बोलेंगे, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है। फर्स्ट क्वेश्चन आपका लिखा है कि बायोगैस का मुख्य घटक है। तो बायोगैस का मुख्य घटक क्या है? ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका हाइड्रोजन है, बी ऑप्शन आपका मीथेन है, सी ऑप्शन आपका ब्यूटेन है और डी ऑप्शन आपका एसिटिलीन है। करेक्ट आंसर बताएंगे आप। तो फर्स्ट नंबर का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा, आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, मीथेन हो जाएगा, ठीक है। मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है? तो मीथेन का फॉर्मूला होता है आपका CH4 होता है, ठीक है। क्या होता है? मीथेन का फॉर्मूला आपका CH4 होता है, आपको याद रखना है। कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे, सेकंड नंबर लिखा हुआ है इथिलीन। क्या लिखा है? इथिलीन अणु की आकृति होती है। तो इथिलीन अणु की आकृति कैसी होती है? ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका है समतलीय होती है, बी ऑप्शन आपका है कोणीय होती है, सी ऑप्शन आपका रैखिक होती है और डी ऑप्शन आपका चतुष्फलकीय होती है। तो आपका करेक्ट आंसर बताएँगे यहाँ पर आपका सेकंड नंबर का। तो सेकंड नंबर का जो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, आपका ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि आपका समतलीय होती है। कैसी होती है आपका? समतलीय इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है थर्ड नंबर। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है स्पेक्ट्रम किसे कहते हैं? तो स्पेक्ट्रम किसे कहते हैं? ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका है प्रकाश को, बी ऑप्शन आपका है आकाश के 7 रंगों को और डी ऑप्शन आपका लिखा है सफेद प्रकाश किरणें रंगीन पट्टियों में फैल जाती हैं, या फिर आपका डी ऑप्शन है सभी गलत हैं। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका थर्ड नंबर का? तो थर्ड नंबर का अगर हम यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि आपका सफेद प्रकाश किरणें रंगीन पट्टियों में फैल जाती हैं, ठीक है। स्पेक्ट्रम कहलाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे, यहाँ पर आपका फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है, इंपॉर्टेंट है। लिखा हुआ है वे इलेक्ट्रॉन जो उच्चतम मुख्य क्वांटम संख्या के इलेक्ट्रॉनिक कोषों में भरे जाते हैं कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका है न्यूट्रॉन को, बी ऑप्शन आपका है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, सी ऑप्शन आपका है संयोजकता इलेक्ट्रॉन और डी ऑप्शन आपका है इलेक्ट्रॉन को। करेक्ट आंसर बताएंगे फोर्थ नंबर का। फोर्थ नंबर का जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, आपका सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि संयोजकता इलेक्ट्रॉन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 5 आपका लिखा हुआ है इथिलीन। क्या लिखा है? इथिलीन के बहुलकीकरण। क्या लिखा है? इथिलीन के बहुलीकरण के फलस्वरूप जो प्लास्टिक होता है वह है क्या है? ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका लिखा है टेफ्लॉन है, बी ऑप्शन आपका है बेकेलाइट है, सी ऑप्शन आपका नाइलॉन है और डी ऑप्शन आपका पॉलीइथिलीन है। करेक्ट आंसर बताएंगे आपका 5 नंबर का। तो फिफ्थ नंबर का जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, आपका डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, पॉलीइथिलीन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि आपका डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है, यहाँ पर आपका 6 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है बेंजीन का सबसे सरलतम हाइड्रोक्सिल व्युत्पन्न यानी कि व्युत्पन्न क्या है? आपको बताना है कि बेंजीन का सबसे सरलतम हाइड्रोक्सिल व्युत्पन्न क्या है? तो आपको करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका 6 नंबर का? जल्दी से बताएँगे। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका लिखा है एक्टन है, बी ऑप्शन आपका लिखा है प्यूबिस है और सी ऑप्शन आपका फिनॉल है और डी ऑप्शन आपका पोरीन है। करेक्ट आंसर बताएँगे आपका 6 का। तो 6 नंबर का जो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, आपका सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी फिनॉल हो जाएगा, ठीक है। फिनॉल इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 आपका लिखा है अपमार्जक बनाने का मूल यौगिक कौन सा है? तो अपमार्जक बनाने का मूल यौगिक कौन सा आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पर लिखे हुए, ए ऑप्शन आपका एल्कोहल है, बी ऑप्शन आपका है फ्रक्टोन है, सी ऑप्शन आपका लिखा है बी ऑप्शन आपका लिखा है ससिलस्ट है और डी ऑप्शन आपका है ससिलस्ट अपमार्जक है। आपका सेवंथ नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो सेवंथ नंबर का करेक्ट आंसर आपका ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि आपका एल्कोहल इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 आपका लिखा हुआ है कि युद्ध में प्रयोग की जाने वाली विषैली गैस ल्यूसाइड बनाई जाती है। किससे बनाई जाती है? ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका है क्लोरीन से, बी ऑप्शन आपका है अमोनिया से, सी ऑप्शन आपका लिखा है एसिटिलीन से और डी ऑप्शन आपका नाइट्रोबेंजीन से। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका 8 नंबर का? तो 8th नंबर का जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, यहाँ पर आपका सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि आपका एसिटिलीन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एसिटिलीन का फॉर्मूला क्या होता है? तो आपका C2H2 होता है। क्या होता है? आपका C2H2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि आपका सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे, यहाँ पर आपका 9th नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है स्पेक्ट्रमी। क्या लिखा है?
एक क्या लिखा है स्मृति क्या लिखा है स्मृति मोम कहाँ से प्राप्त किया जाता है? करेक्ट आंसर बताएँगे आपके ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका है ताड़ के पत्तों से, बी ऑप्शन आपका है शहद के छत्तों से और सी ऑप्शन आपका लिखा है पेट्रोलियम से और डी ऑप्शन आपका ऑयल से। तो करेक्ट आंसर बताएँगे आपका 9th नंबर का। तो 9th नंबर का जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, आपका डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑयल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 10 आपका देखेंगे क्या लिखा है व्यापारिक वैसलीन किसके निकाला जाता है? तो यानी कि व्यापारिक वैसलीन जो होती है किससे निकाला जाता है? ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका पादप गोंद है, बी ऑप्शन आपका कोल तार है, सी ऑप्शन आपका अर्डमोम है, डी ऑप्शन आपका पेट्रोलियम है। तो 10th नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो 10th नंबर का करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि आपका पेट्रोलियम इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 11 आपका लिखा है पॉल मूलर क्या लिखा है? पॉल मूलर को 1948 में चिकित्सा एवं शरीर क्रिया क्या है? शरीर क्रिया विज्ञान के लिए नोबेल पुरस्कार किस खोज के लिए मिला? आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका है कैलोसम की खोज के लिए है, बी ऑप्शन आपका क्लोरीन की खोज के लिए है, सी ऑप्शन आपका लाइजेज है, सी और डी ऑप्शन आपका है डीडीटी के कीटनाशी प्रभाव। तो आपका 11 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो 11th नंबर का करेक्ट आंसर आपका डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। डीडीटी के कीटनाशी प्रभाव इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 12 आपका लिखा है कि कैल्शियम कार्बाइड क्या लिखा है? कैल्शियम कार्बाइड पर जल की प्रतिक्रिया द्वारा कौन सी गैस उत्पन्न होती है? ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका मीथेन है, बी ऑप्शन आपका इथेन है, सी ऑप्शन आपका एथिलीन है और डी ऑप्शन आपका एसिटिलीन है। तो आपका 12th नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका जो 12th नंबर का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, यहाँ पर आपका डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि आपका एसिटिलीन हो जाएगा। एसिटिलीन का फॉर्मूला होता है आपका C2H2 होता है। क्या होता है आपका? एसिटिलीन का फॉर्मूला होता है आपका C2H2, आपको याद रखना है। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रेगुलर क्लासेस यहाँ पर आपकी प्रोवाइड कराई जा रही है। अगर आपने इसके पहले की क्लासेस आपने नहीं पढ़ी तो उन क्लासेस को जाकर आप ज़रूर पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे यहाँ पर आपका 13 नंबर। तो 13 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा एक गैस वेल्डिंग के प्रयोग में आता है? ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका है एलपीजी है, बी ऑप्शन आपका एथिलीन है, सी ऑप्शन आपका मीथेन है और डी ऑप्शन आपका एसिटिलीन है। करेक्ट आंसर बताएंगे आपका 13 नंबर का। तो 13 नंबर का जो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, आपका डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एसिटिलीन इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर आपका 14 नंबर लिखा हुआ है कि डीडीटी के क्या लिखा है? डीडीटी के कीटनाशी प्रभाव की खोज किस वर्ष में स्विट्जरलैंड के गिगी औषधालय में पॉल मूलर ने करी? आपका करेक्ट आंसर बताएंगे। ऑप्शन यहाँ पर है। ए ऑप्शन आपका है 1939 है, बी ऑप्शन आपका है 1941 है, सी ऑप्शन आपका 1943 है और डी ऑप्शन आपका 1945 है। करेक्ट आंसर बताएंगे क्या हो सकता है? जल्दी से बताएंगे आप, राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका जो 14 नंबर का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, यहाँ पर आपका ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि आपका क्या हो जाएगा? आपका 1939 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 15 आपका लिखा है वेस्ट्रॉन क्या लिखा है? वेस्ट्रॉन का रासायनिक नाम क्या है? तो वेस्ट्रॉन का रासायनिक नाम बताएंगे। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका है सोडियम एसीटेट है, बी ऑप्शन आपका एसिटिलीन टेट्राक्लोराइड है और डी ऑप्शन सी ऑप्शन आपका लिखा है क्लोराप्रीन है और डी ऑप्शन आपका सोडियम सोडियम बाइकार्बोनेट है। करेक्ट आंसर बताएंगे 15th नंबर का। तो 15th नंबर का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा, आपका बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपका एसिटिलीन टेट्राक्लोराइड इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 आपका लिखा है कि रासायनिक प्रक्रम क्या लिखा है? रासायनिक प्रक्रम जिसमें पदार्थ ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर ऊष्मा देता है क्या कहलाता है? ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका है निर्माण है, बी ऑप्शन आपका दहन है, सी ऑप्शन आपका विकिरण है और डी ऑप्शन आपका इनमें से कोई नहीं है। तो 16 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका 16 नंबर का करेक्ट आंसर आपका बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि आपका दहन इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। दहन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 17 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? तो फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका है इथेन है, बी ऑप्शन आपका एसिटिलीन है, बी और सी ऑप्शन आपका प्रोपेन है और डी ऑप्शन आपका मीथेन है। करेक्ट आंसर बताएंगे 17 नंबर का। तो 17 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपका एसिटिलीन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 18 आपका लिखा है कि 18 नंबर क्वेश्चन लिखा है एक्स किरणों की तरंग दैर्घ्य कितना होता है? तो एक्स किरणों का तरंग दैर्घ्य बताना है। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका लिखा है 0.1 nm होता है, बी ऑप्शन आपका 0.2 nm होता है, सी ऑप्शन आपका 0.3 nm होता है और डी ऑप्शन 0.4 nm होता है। 14 नंबर का करेक्ट आंसर बताएंगे। तो 14th नंबर का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा, आपका ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 0.1 nm इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है।
क्वेश्चन नंबर 19 आपका लिखा है कि एक्स किरणों की खोज किसने की थी? तो एक्स किरणों की खोज किसने की थी? ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका है रदरफोर्ड ने, बी ऑप्शन आपका है बर्नर ने, सी ऑप्शन आपका है विल्हेम विल्हेम रोन्टजेन ने और डी ऑप्शन आपका बोर ने। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका 19 नंबर का? तो 19 नंबर का जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, आपका सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। विल्हेम रोन्टजेन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 20 आपका देखेंगे, लिखा हुआ है, लिखा है नारी, क्या लिखा है? नार्सिलेन। क्या लिखा है? नार्सिलेन के नाम से किस कार्बनिक यौगिक का प्रयोग शल्य चिकित्सा के में निषेधक के रूप में होता है। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका ईथर है, बी ऑप्शन आपका क्लोरोफार्म है, सी ऑप्शन आपका इथेन है और डी ऑप्शन आपका एसिटिलीन है। करेक्ट आंसर बताएंगे 20 नंबर का। तो 20 नंबर का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा, आपका डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि आपका एसिटिलीन इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि C2H2 हो जाएगा। ठीक है, आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 21 आपका लिखा है, प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव है। तो प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव कौन सा है? ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका मीथेन है, इथेन है, ब्यूटेन है और हाइड्रोजन है। करेक्ट आंसर बताएंगे 21 नंबर का। तो 21 नंबर का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा, आपका ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपका मीथेन हो जाएगा। मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है? आपका CH4 होता है, आपको याद रखना है। और आप यहाँ पर क्वेश्चन चेक करते हुए चलेंगे कि कितने क्वेश्चन अभी तक आपके सही हुए, देखते हैं कितने बच्चे यहाँ पर सही, यहाँ पर किस बच्चे के सबसे ज्यादा सही आंसर निकलते हैं। आप अपना नाम और यहाँ पर कितने क्वेश्चन सही हुए कमेंट करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 22 नंबर क्वेश्चन, देखेंगे क्या लिखा हुआ है। 22 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है कि लंदन में कब कोयला गैस का उपयोग प्रथम बार सड़कों पर रोशनी के लिए किया गया था? ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका 1800 है, 1800 है, बी ऑप्शन 1810 है और 1810 है और यहाँ पर सी ऑप्शन है 1870 है और डी ऑप्शन आपका 1890 है। तो आपका करेक्ट आंसर बताएंगे जल्दी से, क्या हो जाएगा आपका? तो यहाँ पर आपका 22 नंबर का जो राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा 22 का, जल्दी से बताएंगे। 22 नंबर का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, आपका बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1810 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है, परिशुद्धता किसे व्यक्त करता है? तो परिशुद्धता किसे व्यक्त करता है? ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका है शुद्धता को, बी ऑप्शन आपका है राशि के विभिन्न मापनों के समीप को और सी ऑप्शन आपका लिखा है प्रायोगिक मान से और डी ऑप्शन आपका इनमें से कोई नहीं। 24 नंबर का करेक्ट आंसर बताएंगे। तो 24 नंबर का जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, आपका बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, राशि के विभिन्न मापनों के समीप को इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 23 आपका लिखा है कि प्रथम विश्व युद्ध में, क्या है? प्रथम विश्व युद्ध में निम्न में से किस एक का रासायनिक आयुध के रूप में उपयोग किया जाता है? आपका 23 नंबर का करेक्ट आंसर बताएंगे। तो 23 नंबर का जो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, आपका सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि आपका क्या हो जाएगा? आपका मस्टर्ड गैस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 आपका लिखा है, क्या लिखा है? क्या लिखा है? एक्रिलिक क्या है? तो एक्रिलिक क्या है? ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका कीट है, बी ऑप्शन आपका संश्लेषित रेशा है, सी ऑप्शन आपका कपड़ा है, डी ऑप्शन आपका प्लास्टिक थैलिया है। 25 का करेक्ट आंसर बताएंगे। तो 25 नंबर का जो राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, आपका बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि संश्लित रेशा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 आपका लिखा हुआ है कि ताप को मापने के सामान्य पैमाने क्या है? तो ताप को मापने के सामान्य पैमाने क्या है? ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है। ए ऑप्शन आपका डिग्री सेल्सियस है, बी ऑप्शन आपका डिग्री फ़ारेनहाइट है और सी ऑप्शन आपका है केल्विन है और डी ऑप्शन आपका उपरोक्त तीनों है। करेक्ट आंसर बताएंगे 26 का। 26 नंबर का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा, आपका डी ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि उपरोक्त तीनों हो जाएंगे, यानी कि आपका डिग्री सेल्सियस भी हो जाएगा, आपका डिग्री फ़ारेनहाइट भी हो जाएगा और आपका केल्विन भी हो जाएगा। ठीक है, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 27 आपका लिखा है इथाइल, क्या लिखा है? एथाइन एक उदाहरण है। तो एथाइन किसका उदाहरण है? ऑप्शन यहाँ पर आपका लिखा हुआ है। ए ऑप्शन आपका है त्रिअबंध वाले यौगिक का है, बी ऑप्शन आपका लिखा उपसह संयोजकता यौगिक का है, सी ऑप्शन आपका लिखा एकल आबंध वाले यौगिक का है और डी ऑप्शन आपका है द्विआबंध वाले यौगिक का है। आपका 27 नंबर का करेक्ट आंसर बताएंगे। 27 नंबर का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा, आपका ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि त्रिआबंध वाले यौगिक का इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 28 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है, प्रयोगशाला में मीथेन बनाई जाती है। तो प्रयोगशाला में मीथेन बनाई जाती है, ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, जल्दी से बताएंगे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 28 का। तो 28 नंबर का जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, आपका ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म करके इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि आपका ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 आपका लिखा है कि निम्नलिखित में से किस गैस को मार्स गैस के नाम से जाना जाता है? तो मार्स गैस के नाम से किसे जाना जाता है, आपको बताना है जल्दी से। तो जल्दी से बताएंगे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पर लिखा है मीथेन है, इथेन है, इथिलीन है और एसिटिलीन है।
तो 29 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो 29 नंबर का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा, आपका मीथेन हो जाएगा, यानी कि आपका CH4 हो जाएगा, ठीक है? मीथेन याद, यानी कि आप सभी को फ़ॉर्मूला तो याद ही हो गया होगा मीथेन का क्या होता है, क्योंकि बहुत बार हमने यहाँ पर बता दिया है। क्वेश्चन नंबर 30 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है कि क्या लिखा है? प्रथम क्लोरीनीकृत कार्बनिक कीटनाशी DDT मूलतः किस वर्ष में बनाया गया था? करेक्ट आंसर बताएँगे। ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है। ए ऑप्शन आपका 1800 है, बी ऑप्शन आपका 1817 है और सी ऑप्शन आपका 1873 है और सी ऑप्शन आपका है 1976 है। तो 1876 है। करेक्ट आंसर बताएँगे आपका 30 नंबर का। तो 30 नंबर का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा 1873, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 33 आपका लिखा है मोलर द्रव्यमान किसे कहते हैं? ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका एथेनॉल है, बी ऑप्शन आपका है पदार्थ के 1 मोल के ग्राम में व्यक्त द्रव्यमान है, सी ऑप्शन आपका ऑक्सीजन है और डी ऑप्शन आपका हाइड्रोजन परमाणु है। तो आपका 31 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 31 नंबर का जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि पदार्थ के 1 मोल के ग्राम में व्यक्त द्रव्यमान, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 32 आपका लिखा है क्या लिखा है? पैराफिन किसका क्या लिखा है? पैराफिन जो होता है किसका उपोत्पाद है? तो आपका करेक्ट आंसर बताएंगे आपका 32 का। 32 नंबर का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा, आपका ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि पेट्रोलियम परिशोधन का हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? पेट्रोलियम परिशोधन, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 आपका लिखा है कि चीनी के अल्कोहल में परिवर्तन की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका है किण्वन है, या फिर आपका लैक्टाबेसिलस है और सी ऑप्शन आपका जीवाणु है, डी ऑप्शन आपका यीस्ट है। 33 नंबर का जो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, आपका ए ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि किण्वन हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? किण्वन, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है किसने सबसे पहले 1870 में आवेशित पिंडों के बीच अन्योन क्रियाओं और स्थूल स्थूल स्तर पर विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्रों के व्यवहार की व्याख्या की? आपके ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका है आरेनियस है, बी ऑप्शन आपका है जेम्स मैक्सवेल है, सी ऑप्शन आपका लुइस है और डी ऑप्शन आपका है लावुसिए है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आपका 34 नंबर का जो राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है? यानी कि जेम्स मैक्सवेल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 35 आपका लिखा है कि पेट्रोल का मुख्य संघटक क्या है? तो पेट्रोल का मुख्य संघटक आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पर लिखे हुए हैं। ए ऑप्शन आपका लिखा है, आपका है पेंटेन है, बी ऑप्शन ऑक्टेन है, सी ऑप्शन आपका मीथेन है, डी ऑप्शन आपका हेक्सेन है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 35 का? तो 35 नंबर का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा, आपका ऑक्टेन हो जाएगा। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, आपको याद रखना है, ऑक्टेन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 आपका लिखा है रसायन, क्या लिखा है? रसायन विज्ञान पर प्रथम अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन कब हुआ? आपके ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका है 1850 है, बी ऑप्शन आपका 1856 है, सी ऑप्शन आपका 1860 है और डी ऑप्शन आपका 1863 है। तो आपका 36 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका 36 नंबर का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा, आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि आपका 1860 यानी 1860 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 आपका लिखा है सेप्टिक, क्या लिखा है? सेप्टिक टैंक में कितने सेप्टिक टैंक से निकलने वाली गैस के मिलाने से कौन सी गैस मिलती है? करेक्ट आंसर बताएंगे। और कौन सी गैस मिलती है? ऑप्शन यहाँ पर है मीथेन मिलती है, अमोनिया, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। तो जल्दी से बताएंगे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर सभी के फॉर्मूले बता देते हैं। तो मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है? तो मीथेन का फॉर्मूला होता है आपका क्या होता है, देखेंगे। मीथेन का जो फॉर्मूला होता है वो आपका होता है CH4 होता है। क्या होता है? मीथेन का आपका CH4 होता है, ठीक है। और अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है? तो अमोनिया का होता है आपका क्या होता है? अमोनिया का होता है NH3 होता है। क्या होता है? आपका NH3 से अमोनिया होता है। और हाइड्रोजन का क्या होता है? तो हाइड्रोजन को H से डिनोट करते हैं और नाइट्रोजन को हम लोग N से डिनोट करते हैं। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक अगर यहाँ पर 1 होता है, तो नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? आपको कमेंट करके बताना होगा। देखते हैं कितने बच्चे इसका करेक्ट आंसर कर पाते हैं, ठीक है। तो जल्दी से बताएंगे कि नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है और मीथेन का फॉर्मूला आपका CH4 होता है। और देखेंगे कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, नाइट्रोजन का यहाँ पर आपको बताना है। देखते हैं कितने बच्चे करेक्ट कर पाते हैं। चलिए ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 38 आपका लिखा हुआ है कि क्या लिखा है? कुछ स्थानों में वनस्पति के अपघटन के कारण उत्पन्न गैस है, कौन सी है? ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका कार्बन मोनोऑक्साइड है, बी ऑप्शन आपका कार्बन डाइऑक्साइड है, सी ऑप्शन आपका मीथेन है, डी ऑप्शन आपका N2 और O2 का मिश्रण है। करेक्ट आंसर बताएंगे 38 नंबर का।
38 नंबर का जो राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यानी कि आपका हो जाएगा N2 और O2 का मिश्रण इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 39 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है खाना बनाने में कौन सी गैस मुख्यतः प्रयोग की जाती है? ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका है कार्बन डाइऑक्साइड है, बी ऑप्शन आपका कार्बन मोनोऑक्साइड है, सी ऑप्शन आपका मीथेन है और डी ऑप्शन आपका है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का मिश्रण। तो करेक्ट आंसर बताएंगे आपका क्या हो जाएगा, आपका 39 का। तो 39 नंबर का जो राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा 39 का, आपका सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि आपका मीथेन हो जाएगा। मीथेन का फॉर्मूला हमने ऑलरेडी कितनी बार बताया है, आपको याद हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 40 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है रासायनिक आबंधन का इलेक्ट्रॉनिकी नियम किसने दिया? आपके ऑप्शन है यहाँ पर। ए ऑप्शन आपका एडम है, बी ऑप्शन आपका है कौशल तथा लुईस है, सी ऑप्शन आपका है पीटर वाटसन है और डी ऑप्शन आपका है सभी गलत है। आपका 40 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो 40 नंबर का जो राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि आपका कौशल तथा लुईस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर आपका 41 लिखा है कि 99.998% 99.98% हाइड्रोजन परमाणुओं में केवल एक प्रोटॉन होता है, जिसे जिसे क्या कहते हैं, आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका है प्रोटियम है और बी ऑप्शन आपका हीलियम है, सी ऑप्शन आपका इलेक्ट्रॉन है और सी और डी ऑप्शन आपका इनमें से कोई नहीं है। तो आपका 41 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका 41 नंबर का जो राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, आपका ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, प्रोटियम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 42 लिखा है कि वह वस्तु जो अपने दर्पण प्रतिबिंब पर अध्यारोपित नहीं हो सकती है, क्या कहलाती है? ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, एक तो जल्दी से बताएंगे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका 42 नंबर का। तो 42 नंबर का जो राइट आंसर है यहाँ पर आपका हो जाएगा, आपका बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपका काइरल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 43 आपका लिखा है क्या लिखा है? जैकब्स, क्या लिखा है? जैकब्स हैट्रिक्स वॉट हॉफ को किस पर अपने कार्य के लिए रसायन का प्रथम नोबेल पुरस्कार मिला? आपके ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका है गैस का ध्रुवीकरण है, बी ऑप्शन आपका विलेनों पर कार्य है, सी ऑप्शन आपका है आयनन आयनन स्थिरांक है और डी ऑप्शन आपका सभी गलत है। आपका 43 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो 43 नंबर का जो राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि विलेनों पर कार्य इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 आपका लिखा है कि गैस, क्या लिखा है? गोबर गैस का मुख्य अवयव क्या है? तो गोबर गैस का मुख्य अवयव बताना है। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका एथेन है, बी ऑप्शन आपका मीथेन है, सी ऑप्शन आपका प्रोपेन है और डी ऑप्शन आपका एसिटिलीन है। करेक्ट आंसर बताएंगे 44 नंबर का। तो 44 नंबर का जो राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, आपका बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि आपका मीथेन इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 45 आपका लिखा है धनायन तथा ऋणायन, क्या लिखा हुआ है? धनायन तथा ऋणायन के बीच आकर्षण के फलस्वरूप निर्मित आबंधन को क्या क्या नाम दिया गया है? ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका सह संयोजक आबंध है, बी ऑप्शन आपका बहु आबंध है, सी ऑप्शन आपका दो आबंध है और डी ऑप्शन आपका है वैद्युत संयोजक आबंध है। 45 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका 45 नंबर का जो राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, आपका डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि वैद्युत संयोजक आबंध इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 48 नंबर लिखा है कि किस रसायन के प्रभाव से गंभीर स्थिति में शीघ्रता से मूर्छे गहरी नींद, बेहोशी अथवा मौत हो सकती है? ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका है थाइलेकोइड है, बी ऑप्शन आपका लिखा हुआ है टेट्राक्लोरोमेथेन है, सी ऑप्शन आपका है क्या लिखा है? बी सी ऑप्शन आपका लिखा है रिजेनरेशन है और डी ऑप्शन आपका है रिडक्शन है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आपका 46 का। तो 46 नंबर का जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, टेट्राक्लोरोमेथेन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर आपका 47 आपका लिखा है संभ्रांश किसे कहते हैं? ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका है परमाणु का इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने का प्रक्रम कहलाता है, या फिर आपका बी ऑप्शन आपका है समान ऊर्जा वाले कक्षकों को, बी और सी ऑप्शन आपका है असमान ऊर्जा वाले कक्षकों को और डी ऑप्शन आपका है इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर बताएंगे आपका 47 नंबर का। तो 47 नंबर का जो राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, आपका बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि आपका क्या हो जाएगा? आपका समान ऊर्जा वाले कक्षकों को इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 आपका लिखा है गैसोहॉल जो मोटर गाड़ियों में ईंधन के रूप में प्रयुक्त होता है वह मिश्रण है। यह मिश्रण कौन सा है? ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका मीथेन और एल्कोहल का है, बी ऑप्शन आपका पेट्रोल और एल्कोहल का है, सी ऑप्शन आपका हाइड्रोजन और एल्कोहल का है और डी ऑप्शन आपका प्राकृतिक गैस और एल्कोहल का है। तो आपका 48 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो 48 नंबर का जो राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, आपका बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, पेट्रोल और एल्कोहल का इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 आपका लिखा है भारी वाहनों में डीजल का उपयोग इसलिए किया जाता है। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका है अधिक माइलेज तथा इंजन की सुविधा है, सुरक्षा है, बी ऑप्शन आपका है कम खर्च और ईंधन की बचत है, सी ऑप्शन आपका उच्च क्षमता और आर्थिक बचत है और डी ऑप्शन आपका
आपका पेट्रोल की अपेक्षा सस्ता होने का कारण है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका 49 का? तो 49 नंबर का जो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, आपका सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। उच्च क्षमता और आर्थिक बचत इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 नंबर आपका लिखा हुआ है कि किस संश्लेषित क्या लिखा है? किस संश्लेषित हैलोजन यौगिक का उपयोग मलेरिया के उपचार में होता है? ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका है दिया गया आपका टाइगोन है, बी ऑप्शन आपका लिखा है प्रिस्टिस है, सी ऑप्शन आपका लिखा है क्लोरोक्विन है और डी ऑप्शन आपका लिखा है एल्बुमिन है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका 50 नंबर का? तो 50 नंबर का जो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, आपका सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लोरोक्विन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे यहाँ पर आपका 50 नंबर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे। लिखा हुआ है ये क्वेश्चन आपके लिए है। यहाँ पर 51 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि प्राकृतिक गैस और बायोगैस दोनों में कौन-कौन सी गैस होती हैं? ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ए ऑप्शन देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे ए ऑप्शन आपका लिखा है मीथेन है, बी ऑप्शन आपका ब्यूटेन है, सी ऑप्शन आपका हाइड्रोजन है और डी ऑप्शन आपका कार्बन मोनोऑक्साइड है। तो ये थी आज की मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास। इसका राइट आंसर यहाँ पर 51 नंबर का राइट आंसर आपको कमेंट करके बताना होगा और 50 क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए ये कमेंट करके बताना है। देखते हैं कितने बच्चों के सबसे ज़्यादा क्वेश्चन सही हुए। आप अपना नाम और उसके आगे आपने कितने क्वेश्चन सही हुए ये कमेंट करके बताएँगे। देखते हैं सबसे ज़्यादा किस बच्चों के यहाँ पर आंसर सही हुए। तो ये क्लास थी आपकी मोस्ट इम्पोर्टेंट रेलवे के लिए, यहाँ पर कंटिन्यू क्लासेस यहाँ पर आपकी प्रोवाइड कराई जा रही हैं। अगर आपने इसके पहले की क्लासेस नहीं पढ़ी तो यहाँ पर पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाकर आप क्लासेस लीजिए। बहुत ही अच्छे लेवल की क्लासेस हैं। यहाँ से आपके 100% क्वेश्चन आपके एग्जाम में फँसने वाले हैं। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है। ये क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएँगे। तो ये क्लास आपको अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।